आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एक पोइम स्नोड्रॉप, जो लिखी है टेड ह्यूज़ ने। तो टेड ह्यूज़ ने जो ये पोइम लिखी है स्नोड्रॉप, ये स्नोड्रॉप एक्चुअली एक फूल होता है जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है। ये जो पिक्चर होती, ये जो ये स्नोड्रॉप होता है, इसको उर्दू में कहते हैं हम गुल महताब या गुल चांदनी। ये सफ़ेद फूलों वाला एक पौधा होता है जिस पर फूल चांदनी रात में ही खिलते हैं। इस पर बेल टाइप के जो फूल होते हैं वो उगते हैं, जैसे घंटी नुमा के फूल हैं, ये इस पे उगते हैं। इसमें फूल तब उगते हैं जब सर्द हवाएं चल रही होती हैं और ज़मीन पर बर्फ़ होती है, या ज़मीन जो होती है ये बर्फ़ से ढकी हुई होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी इस फूल को, इस पौधे को बर्फ़ फाड़ के ऊपर निकलना पड़ता है। बर्फ़ की जो तह होती है 5, 6, 7, 8 इंच, इसको ऊपर निकलने के लिए इस बर्फ़ को तोड़ना पड़ता है। तो एक्चुअली शायर ने यहाँ पे ये जो स्नो ड्रॉप है, ये जो स्नो ड्रॉप का फूल है, ये जो प्लांट है इसका, यहाँ पे इसने इसको जो बहुत ही जालिम और बहुत ही खौफनाक सर्दी है उसकी अलामत के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया है। शायर इस पोएम में जो कुदरत की बेरहमी और बेमहरी होती है वो यहाँ पे पेश करना चाहता है। शायर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कैसे जो सर्दी होती है, कैसे बहुत सारे लिविंग एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कैसे इनकी जो लाइफ है या इनकी जो मूवमेंट है, कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट करता है ये हार्श विंटर। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलमोस्ट अपने एंड के करीब पहुंच जाते हैं इस बेरहम विंटर की वजह से। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, वो नॉर्मल डेज़ की तरह विंटर के डेज़ में अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। बहुत ही इनकी जो मूवमेंट होती है, जो इनकी जो हरकतें होती हैं, जो इनका जो उठना बैठना होता है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो अपनी अपनी जगहों पे ही वो सिमट के रह जाते हैं। इस पोएम में जो टेड ह्यूज है स्नो ड्रॉप, इसको हम पढ़ेंगे कि टेड ह्यूज इसमें क्या कहता है। फिर हम इसका जो है डिटेल्ड समरी भी पढ़ेंगे। इसकी जो है हम यहाँ पे लाइन वाइज भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्नो ड्रॉप पोएम गोज लाइक दिस। नाउ इज द ग्लोब shrunk tight round the mouse's dull wintering heart. Weasel and crow, as if molded in brass, nice through an outer darkness, not in their right minds. With the other's death, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, get pale, heavy head as metal. तो जो शायर है यहाँ पे कह रहे हैं कि नाउ इज द ग्लोब shrunk tight। ग्लोब यहाँ पे पूरी, यहाँ पे जो पूरी ज़मीन है, इसको यहाँ पे ग्लोब, ग्लोब को यहाँ पे पूरी ज़मीन के एक अलामत के तौर पे यहाँ पे शायर ने बताया है। तो शायर कहता है नाउ इज़ अ ग्लोब shrunk टाइट, यानी कि ये जो ग्लोब है ये सर्दी की वजह से पूरी तरह से सिकुड़ गया है। राउंड द माउसेस डल विंटरिंग हार्ट। तो शायर यहाँ पे एक चूहे को देखता है और उसकी दुखी हालत, जो इसकी जो बहुत ही गंभीर और बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, शायर इसकी तरफ ध्यान देता है। तो शायर यहाँ पे कहता है कि इस खौफनाक सर्दी ने इस बेचारे जानवर की दिल की जो धड़कनें हैं उसको भी धीमा कर दिया है। नाउ इज द ग्लोब shrunk टाइट राउंड द माउस डल विंटरिंग हार्ट। शायर कहता है कि जो ग्लोब है
ये सर्दी की वजह से सिकुड़ गया है। तमाम एक्टिविटीज़ जो इस दुनिया में होती हैं या इस ज़मीन पे होती हैं, सर्दी की वजह से वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। और ये जो माउस है, जो चूहा है, सर्दी की वजह से इसकी दिल की जो धड़कनें हैं वो भी बहुत ही धीमी हो चुकी हैं। वीजल एंड क्रू एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। वीजल एंड क्रो वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। वीजल एक तरीके का एक नेवला होता है जिसकी यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई गई है। एंड क्रो, और क्रो होता है जो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो कौवे होते हैं। खौफनाक सर्दी की वजह से इनकी भी कोई हालत ठीक नहीं है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी मेटल के बने हुए हों। यानी कि उनकी जो एक्टिविटी है, जो इनकी जो हरकत है, जो उनकी जो मूवमेंट है, वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सर्दी जो ठुठरा देने वाली सर्दी है उसने इनकी मूवमेंट को पूरी तरह से महदूद करके रखा हुआ है। वो खुले आसमान के नीचे मुश्किल ही से कोई हरकत कर सकते हैं। जो थोड़ी सी भी वो हरकत करते हैं, वो थोड़ी सी वो हरकत करते हैं वो भी अंधेरे में ही होती है। यानी कि नाइस थ्रू एन आउटर डार्कनेस, नॉट इन देयर राइट माइंड्स। यानी कि जो थोड़ी सी वो हरकत करते हैं वो आ, बिल्कुल डार्कनेस में करते हैं, और उनकी जो जो वो अंधेरे में हरकत करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत वो हरकत करते हैं वो सिर्फ अंधेरे में ही होती है, क्योंकि अब दिन के वक्त भी अंधेरा ही रहता है, सूरज बड़ी मुश्किल से ही दिखाई देता है। नॉट इन देयर राइट माइंड्स with the other deaths, she too pursues her ends. Brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो इतनी सर्दी है, अंधेरा है, सूरज बड़ी मुश्किल से ही दिखाई देता है। इतनी सर्दी की वजह से ये जो जानवर हैं बेचारे अपनी होश हवास में नहीं रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि वो क्या करें और वो अपने लिए कहाँ पे वो जगह ढूंढें। और वो दूसरे जानदार चीज़ों को मरते हुए देखते हैं और उन्हें डर लगता है कि वही बात उनके साथ भी कहीं ना हो जाए। अब शायर इस स्नो ड्रॉप की तरफ देखता है। वो यहाँ पे उसको शी प्रोनाउन स्नो ड्रॉप के बदले में यूज़ करता है। वो उसको एक मादा के तौर पे पेश करता है, क्योंकि इतनी इंतहाई सर्दी में भी वो उसमें फूलों को पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो स्नो ड्रॉप है ये जो स्नो ड्रॉप है ये बहुत ही ज़िंदा रहने के लिए बहुत बेमिसाल क़ुव्वत का मुज़ाहरा करता है। इतनी सर्दी के बावजूद भी ये अपने मकसद को हासिल करना जारी रखता है। ये बहुत भारी बर्फ़ के अंदर से भी अपने तने को ऊपर धकेलने की क़ुव्वत रखता है। इस सर्दी के माहौल में ये इतना ही ज़ालिम लग रहा है जितना कि इस महीने के सितारे लगते हैं, क्योंकि उसमें उन सितारों में भी बिल्कुल कोई चमक, कोई अट्रैक्शन नहीं रहती है। शायर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि शायद इस शदीद सर्दी की वजह से जो स्नो ड्रॉप है, ये जो स्नो ड्रॉप का पौधा है, और ये जो स्टार्स होते हैं, ये अपनी दिलकशी और ये जो अपनी खूबसूरती है ये खो बैठते हैं और देखने वाले के दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं करते हैं। तो ये जो स्नो ड्रॉप है ये अपना सर नीचे झुकाए रहता है। यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये ऐसे लगता है जैसे इसका सर बहुत भारी हो चुका है, बहुत जैसे किसी मेटल का बना हुआ होता है, यानी कि जैसे किसी भारी धात का बना हुआ होता है। तो शायर इस नज़म में कुदरत की बेरहमी और बेरुखी का जो मंजर है यहाँ पे पेश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक्सप्लेनेशन थी लाइन बाय लाइन इस स्नो ड्रॉप पोएम की। अब हम इसकी समरी को भी देखेंगे। मैं यहाँ पे समरी आपको दे रहा हूँ, तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए। In this poem, Ted Hughes creates the atmosphere of a hard winter. He uses images of nature to portray the tough and brutal feeling that a severe winter brings. The whole world seems to have shrunk tight. Many outdoor creatures have died. He mentions the sleeping field mouse is living with a reduced heart rate. Movement of weasels and crows has been halted by the coolness of winter. Now the poet looks at the snowdrop and talks of it.
He calls it a she because it has the marvelous ability to bear flowers in such cold even. The snowdrop shows exceptional powers of survival in spite of such cold. It keeps pursuing its ends. It can push its stem up even through the thick snow. It seems as brutal as the stars of this month. The stars in this wintry month don't have any charm and arouse no emotions in the observer's heart. Similarly, the snowdrop with its drooping head fails to produce any emotion in the beholder. The flower has a pale, heavy head which keeps drooping as if made of some metal. तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी हुई होगी, आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को एज़ यूजुअल मैं बार बार यही कहता हूँ, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके या फ़ोन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।